हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 18 और आज डेट है 26 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है घातांक और घात। आज की वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घातांक और घात। तो चलो सबसे पहले कुछ चीज़ें दोहरा लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखा गया है 8 और 8 के यहाँ पर हमें लिख के दिए गए हैं अभाज्य गुणनखंड। तो याद कीजिए 8 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे। इस तरीके से 2 के पहाड़े में कहाँ आता है 8, 4 पे। 4 कहाँ आता है फिर से 2 के पहाड़े में, 2 पे। फिर से 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब अगर मैं 2 को 3 बार गुना करती हूँ तो मुझे 8 मिल जाता है। तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकती हूँ, 2 की घात 3। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 के ऊपर घात 3 या फिर 2 की घात 3। इसी तरीके से 81 यानी 81 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। किस तरीके से निकाले जाएंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितनी बार गुना किया, 3 को 4 बार गुना किया और लिखा कैसे, 3 के ऊपर घात 4। जब भी हम इसको लिखते हैं बेटा घात के रूप में तो देखो 3 मैंने बड़ा लिखा था और 4 को इसके सिर पे टोपी के जैसे पहनाया। जैसे आप सिर पे टोपी पहनते हो ना, छोटी होती है वो आपकी, तो इसी तरीके से 4 को इसके सिर के पर टोपी के जैसे बनाना। कोई भी इसको इस तरीके से बड़ा नहीं लिखेगा। इसको आपको हमेशा घात को छोटी सी संख्या के ऊपर उसके सिर पे टोपी के जैसे आपको इसको पहनाना है। इसके बाद 64 को देखो कैसे लिखा गया है, 2 की घात 6 के रूप में, क्योंकि 2 को 6 बार गुना करने पर हमें 64 मिलता है। तो 2 के ऊपर घात 6 या 2 की घात 6। इसके बाद 125, 5 को 3 बार गुना करने पर मिला तो 5 की घात 3, जिसको हम पढ़ेंगे 5 के ऊपर घात 3 के जैसे। इसके बाद आपको याद रखना है कि घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 3 की घात 4। तो यहाँ नीचे लिखी जो संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, यह है आधार जो बड़ी लिखी जाती है, जो बड़े रूप में लिखी जाती है। और जो इस संख्या को टोपी के जैसे सिर पे बनाना है, जो छोटी लिखी जाती है, वो होती है उसकी घात। इसी प्रकार अगर कोई और संख्या हो, जैसे मान लिया 5 की घात 8, तो यहाँ पर जो नीचे संख्या मैंने लिखी, जो बड़ी लिखी, ये है हमारा आधार। और जो संख्या मैंने इसके सिर पे इस तरीके से टोपी के जैसे पहनाई, यह है इसकी घात। तो आपको याद रखना है कि नीचे वाली संख्या जो बड़ी लिखी गई वो आधार है और ऊपर वाली संख्या है घात। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब याद है ना, कोई माइनस की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -5 हो तो आधार क्या हो जाएगा, -5 और घात हो जाएगी 8। इसके बाद करते हैं आगे की वर्कशीट। इसके बाद बेटा घात और घातांक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हमें याद रखनी है। जैसे कि 1 को कोई भी घात लगाई जाए उसका आंसर 1 ही आएगा, वो 1 ही के बराबर होगा। यानी अगर मैं 1 की घात कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 की घात 5। 1 की घात 5 का मतलब 1 को मुझे कितनी बार गुना कराना है, 5 बार। 1 2 3 4 5। तो 1 को जितनी भी बार मैं गुना करवाऊँ उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर मेरे को बोला जाए 1 की घात 12 कितनी होगी तो मैं बोलूँगी 1। अगर मैं बोलूँगी 1 की घात 100 कितनी होगी तो वो भी कितनी होगी, 1 ही होगी। इसके बाद हमें बोला गया है अगर -1 की कोई भी विषम घात हो तो उसका उत्तर -1 के ही बराबर आता है। यानी अगर -1 की घात कोई भी विषम संख्या हो तो उसको गुना करने पर हमारा उत्तर आएगा -1। अब देखिए ये किस प्रकार आएगा। आपको पता है 2 माइनस के चिन्ह एक साथ हों तो वो जमा बन जाते हैं। ये वाले दोनों भी जमा होंगे, लेकिन ये वाला माइनस का चिन्ह तो बच गया, इसीलिए ये उत्तर में भी आ गया। और 1 को जितनी बार भी हम गुणा कर लें हमारा उत्तर क्या आता है, 1 ही आता है। अब इसके बाद -1 की कोई भी सम घात 1 के बराबर होती है। अगर -1 की घात अब की बार कोई सम संख्या है, देखिए यहाँ पर सम संख्या है ना, ये 6। अब इसका क्या अर्थ है कि -1 को 6 बार गुना करना था। देखो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों घटा की संख्या है, ये दोनों घटा और ये दोनों घटा आपस में जुड़ गए, कोई घटा का निशान बचा ही नहीं, तो उत्तर क्या आ गया, हमारा 1 ही आ गया। इसके बाद हमें समझना है गुणा रूप को और घातांक रूप को। संख्याओं के गुणा रूप का क्या अर्थ है, देखिए अगर लिखा गया हो 3 गुना 2, 3 गुना 2 का क्या मतलब है, 3 की गुणा 2 से करनी है तो उत्तर क्या आता है, 6। इसी को हम समझ सकते हैं 3 को 2 बार जमा करने के रूप में। इसीलिए यहाँ लिखा गया है संख्याओं को बार बार जोड़ना क्या होता है, उसका गुणा रूप। लेकिन घातांकीय रूप में संख्या को बार बार गुणा किया जाता है। इसका मतलब है अगर लिखा गया हो 3 की घात 2, तो
इसको मुझे 3 को 2 बार गुना करना है। 3 को 2 से नहीं गुना करना, 3 को 2 बार गुना करना है। तो उत्तर आपका क्या आएगा? 3 तिया 9। इसी प्रकार अगर 2 की गुना 3 से करनी हो तो उत्तर तब भी 6 आएगा, लेकिन अब की बार मुझे किसको 3 बार जोड़ना है? मुझे जोड़ना है 2 को 3 बार। लेकिन अगर मुझे लिख के दिया जाए 2 की घात 3, तो मुझे 2 को 3 बार गुणा करना है, क्योंकि घातांकीय रूप का मतलब होता है संख्या को बार बार गुणा करने से। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो मेरा उत्तर क्या आ गया यहाँ पे? 8। इसके बाद एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी हमें दी गई है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। आज की एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जो घात और घातांक चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज के आधार को हमने 2 से दर्शाया है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा गया है वह उसकी घात से दर्शाया गया है। तो देखो, अगर एक कागज मैंने लिया और उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, वो बिल्कुल सीधा का सीधा है, तो उसको 0 से दर्शाया, यानी बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, तो एक कागज पूरा रहा। तो मेरा उत्तर आ गया 2 की घात 0 का 1। उसके बाद इस एक कागज को अगर मैंने एक बार मोड़ दिया तो ये कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। तो 2 की घात 1 का उत्तर आ गया 2। इसके बाद अगर इस एक कागज को मैंने अब की बार 2 बार मोड़ दिया, एक बार यहाँ सेंटर से मोड़ा, फिर से इसको मोड़कर 2 बार मोड़ दिया, तो ये कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। 1 2 3 4। तो मेरी 2 की घात 2 का उत्तर आ गया 4। इसके बाद मैंने 3 भागों में मोड़ा, तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है? 8, क्योंकि ये 8 भागों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की घात 3 का उत्तर मेरा आ गया 8। इस प्रकार से ये आज की एक्टिविटी थी ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इसको आप भी करके देखिएगा, पेपर फोल्ड करके, कि जब आप 3 बार फोल्ड करते हैं तो पेपर में कितनी बार कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 बार फोल्ड करते हैं तो कितने भागों में बढ़ता है। इसके बाद हमें करना है ये टेबल को कंप्लीट। तो चलो देखो टेबल कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमें संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आधार किसे बोलते हैं? जो संख्या में यहाँ नीचे लिखा होता है बड़ा, और जो इसके सिर पे ये टोपी जैसे पहनाया जाता है, ये इसकी घात होती है। तो देखो 4 की घात 3 में 4 आधार है, 3 घात है, और प्रसारित रूप का मतलब हमें इसको खोल के लिखना है। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार गुना करो, और मान निकालने का मतलब इनको गुणा करके उत्तर निकाल दो। 4 चौक 16 और 16 चौक होता है 64। तो हमारा मान जो आ गया पहले भाग में आ गया 64। तो चलो अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर इसी का दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है 9 की घात 3। तो आधार क्या है? जो बड़ा लिखा गया। तो बड़ी संख्या कौन सी नीचे लिखी गई है? 9, जो बड़े रूप में लिखी गई है, ठीक है। और उसके सिर पे टोपी के जैसे किसे बनाया गया है? 3 को। तो घात क्या हो गई? 3। इसके बाद प्रसारित रूप, यानी 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार गुना करके बताना। अभी मैंने बताया था ना कि बार बार गुणा करना ही उसका घातांकीय रूप होता है, और प्रसारित रूप में उसको खोल के लिखना होता है। तो 9 नेम 81, यानी 81। उस 81 को फिर से 9 से गुना कर दो। फटाफट से देखो, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 729। तो हमारा मान आ गया 729 इस भाग का। अगले भाग में लिखना है -1 की घात 4। तो नीचे कौन सी संख्या लिखी है? -1। ये हमारा आधार हो जाएगा, और घात हो जाएगी 4। इसके बाद प्रसारित रूप का मतलब -1 की गुना 4 बार करवानी है। -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। अब यहाँ पर -1 की घात कैसी संख्या थी? सम संख्या या विषम संख्या? यस, सम संख्या। कई बच्चों को याद हो गया है। सम संख्या का मतलब हमारा उत्तर जो है वो एक ही आएगा, क्योंकि ये दोनों घटा के निशान जमा हो जाएंगे, ये दोनों भी घटा के निशान जमा हो जाएंगे, उत्तर एक आएगा, और निशान किसका आएगा? जमा का। इसके बाद -3 की घात 2। तो आधार है -3, और घात क्या है? 2। प्रसारित रूप, यानी -3 की गुना करनी है -3 से, 2 बार गुना करनी है ना -3 की। अब देखो दोनों घटा घटा क्या बन जाएंगे? जमा। और 3 तिया होता है 9, गुणा कर दिया तो हमारा उत्तर आ गया -9। इसके बाद हम करते हैं अभ्यास प्रश्न जो हमें नीचे दिए गए हैं। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करो। तो देखो 6 कितनी बार लिखा गया? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 की घात 4, 6 बड़ा लिखा और 4 को उसके सिर पे टोपी के जैसे पहना दिया। इसके बाद अगले भाग में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा
ए कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो इस ए की घात भी 2 हो जाएगी। अब देखो दोनों ने एक जैसी टोपी पहनी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और ए को एक साथ लिख देते हैं और दोनों को ब्रैकेट डाल के एक ही बार 2 की टोपी पहना देते हैं। हो गया सेकेंड पार्ट भी पूरा। अब तीसरे भाग में 512, अब इसमें तो संख्याएं नहीं पता कौन सी कितनी बार आ रही है, तो यानी 512 के लिए आप निकालिए इसके गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड निकालते थे ना, तो चलो जल्दी से करो। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256, 256, फिर से 2 से करो 128, फिर से 2 से करो कितना आएगा 64, फिर 2 से करो कितना आएगा 32, फिर 2 से भाग करो फिर आएगा 16, फिर से 2 से भाग करो, कब तक करते जाएंगे 2 से भाग, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता, फिर आएगा 4, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 2, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 1। तो चलो उसको गिनो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी हमारा घातांकीय रूप क्या हो गया 512 का, 2 की घात 9। 2 को 9 बार गुना करें तो हमें मिलेगा ये 512। अगला 343, तो यानी इसके भी मुझे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तो चलो निकालते हैं फटाफट से गुणनखंड। अब की बार ये भाग किससे होगा, 7 से, तो जब आप इसको भाग करोगे तो ये आएगा 7 चौक 28 और उसके बाद 63 आएगा 9 पे 49, फिर से 7 से भाग होगा, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से भाग होगा 1, तो यानी 7 को कितनी बार गुना करें, 3 बार गुना करने पर हमें मिल रहा है 343, तो मिल गया हमें घातांकीय रूप। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या को पहचानिए। 4 की घात 3 और 3 की घात 4, तो इसको कैसे करेंगे, गुना करके हल कर लेते हैं। 4 की घात 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, और 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार आपने गुना करवाना है। तो सबसे पहले इसको करवाइए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा आपका 64। अगला 3 तिया 9 और ये वाला भी 3 तिया 9, इन दोनों की गुना करें तो 9 आया। अब 9 की गुना 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, यानी 81। दोनों में से कौन बड़ा है, 64 बड़ा है या 81 बड़ा है, आप देख पा रहे हैं ना 81 बड़ा है, तो यानी किसका बड़ा हो जाएगा, 3 की घात 4 बड़ी हो जाएगी, इसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ निशान बन जाएगा। अगला है 5 की घात 3 और 3 की घात 5, तो 5 की घात 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना करेंगे कितना आता है 125। उसके बाद 3 की गुना करवानी है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार गुना करवाई। अब इसको गुना करवाना क्या मतलब, उत्तर निकालना है, तो देखो 3 को 3 से करो 9, इन दोनों 3 को करोगे 9, 9 को 9 से करा तो कितना आया 81। अब इस 81 को इस बचे हुए 3 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 243। अब देखो 125 और इस 243 में कौन बड़ा है, 243 बड़ा है, तो यानी कौन बड़ा आ गया यहाँ पे, 3 की घात 5 हमारा बड़ा आ गया। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, सरल कीजिए, यानी इसको हमें हल करके बताना है। क्या है प्रश्न, 2 की घात 3 गुना 5, 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए, उसके बाद 5 से भी गुना कीजिए। अब करते हैं इसको हल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो हमारा उत्तर आ गया 40 पहले भाग का। दूसरा भाग देखिए, 0 गुना 10 की घात 2, यानी 0 को 10 की घात 2 का मतलब 10 गुना 10, लेकिन 0 को किसी भी संख्या से मैं गुना करूं उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसमें तो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं, हम 0 लिख सकते हैं सीधा। तीसरा भाग देखिए, -3 गुना 2 की घात -3, तो -3 के ऊपर कोई घात नहीं लिखी, तो -3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा में -2 गुना -2 गुणा -2, 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसने टोपी किसकी पहनी थी, 3 की। तो अब देखो पहले माइनस के चिन्हों को देखते हैं, इन दोनों माइनस चिन्ह को मिलकर जमा बन गया, ये दोनों माइनस भी मिलकर जमा बन गए। अब संख्याओं को गिना करवाते हैं, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब इसको अगले 2 से कराओ, 6 दूनी 12 आ गया। अब ये वाला 2 से कराओ 12 को, 12 दूनी 24, तो हमारा उत्तर कितना आ गया यहाँ पे 24। इसके बाद हम करते हैं हमारे यहाँ पर दिए गए प्रयास कीजिए के प्रश्नों को भी। तो चलो देखो पहला भाग क्या है, 2 की घात 0, तो याद करो जो भी एक्टिविटी करी थी पेपर फोल्ड करने वाली, अगर एक भी बार इसको फोल्ड नहीं करा तो कितने भाग थे इसके, 1 भाग, तो यानी 2 की घात 0 कितनी होगी 1। इसी के साथ बेटा आपको याद रखना है, यदि कोई भी संख्या हमें दी गई हो, मान लीजिए 43 एक संख्या दी गई है, इसकी घात है 0, तो इसका उत्तर भी क्या होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो यानी 0 हो तो उसका उत्तर होता है 1। अगर मान लीजिए हमारे पास है संख्या -2000
50, 250 और इसकी भी घात हमें दे रखी है 0, तो इसका उत्तर भी क्या होगा 1। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है 240, अगर इसकी घात 0 है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। अगला भाग देखते हैं। 72 के अभाज्य गुणनफलों के घात के रूप में गुणनफल लिखिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है 72 का गुणनफल के रूप में लिखने के लिए अभाज्य गुणनखंड। तो चलो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 72 के। अब 2 से ही भाग करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो कितना आएगा 2 तिया 6 और ये 12 पे जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पे। अब 9 तो नहीं आता 2 के पहाड़े में, लेकिन 3 तो आता है, 3 तिया 9। फिर से 3 से करो, क्या आएगा 1। तो यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 की घात 3, और 3 भी था यहाँ पे, तो कितनी बार था 2 बार। तो इसी के साथ लिख देंगे गुणा 3 की घात 2। समझ आया ये आपको। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो हमें दिया गया है यहाँ पे। तीसरे प्रश्न में हमें बोला जा रहा है क्या ये सभी एक समान है या नहीं। तो इसको पढ़िए। यहाँ पर क्या है a की घात 3 और b की घात 2। अगले में a की घात 2, b की घात 3, b की घात 3, a की घात 2। तो ध्यान दीजिए इन दोनों पदों पे जो हमारे बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इन दोनों व्यंजकों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर a2 है, अगले वाले में भी a2 थे, इसमें b3 है और इसमें भी b3 है। तो यानी ये दोनों पद जो हैं ये कैसे पद आ गए हमारे पास समान पद। लेकिन ये समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर a देखो कितने हैं 3 है और यहाँ b 2 है, लेकिन इन दोनों में एक जैसे थे। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा है घातांक और घात के बारे में, घात और घातांक के बारे में। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।